सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद ही नहीं आने देते। जय हिंद, हेलो, वेलकम बैक। आई एम सतीश सर फ्रॉम ME फास्ट 2 क्लासेस से। आज आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश स्पोकन का कोर्स, यानी इंग्लिश स्पोकन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश स्पोकन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश स्पोकन बहुत अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अभी ये नहीं जानते इंग्लिश कितनी प्रकार की होती है। इंग्लिश 2 प्रकार की होती है, एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट वो होता है जो आप कंपटीशन में देते हो, कंपटीशन लेवल में जो होता है। इंग्लिश लैंग्वेज वो होता है जो बोली जाती है, जो अनेक देशों में बोली जाती है। अब इंडिया में अभी बोली जाने लगी, इसीलिए आपका इंग्लिश स्पोकन से डर मैं खत्म कर दूंगा, मेरी गारंटी है। उसके बाद थोड़ा खास ये रही, आप एक वर्ड लो, अनेक सेंटेंस बनाओ। मैं यही फंडा चालू किया हूँ। आप देखो, जो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज, सचिन तेंदुलकर, कोई भी एक ऐसा प्लेयर ले लो जो अंग्रेजी में बात ना करता हो। ऐसे ऐसे प्लेयर पड़े हैं ना जो इंटर तो पास नहीं कर पाए लेकिन अंग्रेजी में बोलना सीख लिए, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट दिया गया, उनको एक वर्ड दिया गया, उसी पर 1000 सेंटेंस बनाए। आपकी तरह नहीं कि रट्टा मरवाए, आई एम गोइंग टू हाउस, ये सब नहीं, ठीक है। रट्टा मत मारो, अच्छे से सीखो, इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखो। मैं बेटा जड़ से काम कर रहा हूँ। स्पोकन का जड़ क्या है, यानी एक एक वर्ड से, पहले वर्ड से सेंटेंस बनाओ, फिर सेंटेंस से स्टोरी बनाओ, ठीक है। वर्ड मैंने लिया हूँ, पहले वर्ड से, एक वर्ड से 1000 सेंटेंस बनाओ, 1000 सेंटेंस बोलो, मेरी गारंटी है। देखो, जैसे ले लिया समथिंग, कुछ लिख रहे हो, राइटिंग समथिंग, कुछ बोल रहे हो, स्पीकिंग समथिंग, कुछ पढ़ रहे हो, रीडिंग समथिंग, कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग, कुछ बोल रहे हो, स्पीकिंग समथिंग, कुछ याद कर रहे हो, लर्निंग समथिंग। फिर से देख लो, कुछ लिख रहे हो, राइटिंग समथिंग। बस आपको इसमें क्या करना है जानते हो, सब में बस समथिंग लगाते जाना है। उसके बाद आप जो फंडा लोगे, यानी जो स्ट्रक्चर बदलोगे, उसी पर रखते जाना है। जैसे देखो, लिख रहे हो, लिखना क्या होता है, राइट, यहाँ पर ING लगा देना, यानी फोर्थ फॉर्म लगा देना है, राइटिंग। जैसे देखो, राइट, कुछ लिख रहे हो, राइटिंग समथिंग, कुछ पढ़ रहे हो, यानी पढ़ना क्या होता है, रीड माने पढ़ना, तो रीडिंग समथिंग। कुछ सोच रहे हो, सोचना क्या होता है, थिंक, थिंकिंग समथिंग। कुछ बोल रहे हो, बोलना क्या होता है, स्पीकिंग, स्पीकिंग समथिंग। कुछ याद कर रहे हो, याद करना क्या होता है, लर्निंग समथिंग। कुछ फाड़ रहे हो, जैसे मान लो आपका दोस्त आपकी कॉपी फाड़ दिया, आपकी किताब फाड़ दिया, आपके दुकान है आपके पास, या आपके कहीं भी दुकान पर गए, पेपर आप फाड़ दिए, ठीक है, यानी टीयर। कुछ फाड़ रहे हो, टीयरिंग, कुछ फाड़ रहे हो, टीयरिंग समथिंग, कुछ फाड़ रहे हो, टीयरिंग समथिंग। कुछ देख रहे हो, सीइंग समथिंग, सी माने देखना ना, सीइंग समथिंग। कुछ महसूस कर रहे हो, फील माने महसूस करना बेटा, फीलिंग समथिंग। कुछ महसूस कर रहे हो, फीलिंग समथिंग। कुछ पी रहे हो, ड्रिंकिंग समथिंग, ड्रिंक माने पीना। कुछ पी रहे हो, ड्रिंकिंग समथिंग। कुछ खा रहे हो, ईटिंग समथिंग। कुछ भी बोलो, एक सेंटेंस लो, 1000 सेंटेंस बोलो, एक वर्ड लो, 1000 सेंटेंस बोलो, एक वर्ड लो, 1000 सेंटेंस बनाओ, मेरी गारंटी है। आप देखो, यहाँ पर 10 बनाया, तो मैंने 10 बनाया ना, तो आप एक पर 10 बनाओ, 10 दहम्मा 100 बनाओ। मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा इसी पर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा यू, यानी यू। आपको ऐसा सिखा रहा हूं ना जो डेली बोलचाल में यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक लेवल से सीखिए, आप डायरेक्ट स्पीकिंग मत कीजिए। आपको कुछ भी आता है, आप गलत आता है गलत ही बोलिए, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। जैसे बच्चा छोटा रहता है ना, पहले परे परे चलता है, फिर थोड़ा गिर के चलता है, फिर अच्छे से धीरे धीरे चलता है, फिर दौड़ने लगता है। मान लो जैसे आप अगर साइकिल सीख रहे हो, साइकिल अच्छे से नहीं चला सकते, तो पहले आपको एकदम पैडल पर ध्यान दोगे कि कहाँ पर लाद जा रहा है हमारा, आप आगे नहीं ध्यान दोगे। उसके बाद जब कुछ सीख जाओगे ना, आप आगे ध्यान दोगे, फिर जब और सीख जाओगे ना, मोबाइल से बात भी करोगे और साइकिल भी चलाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसा ही सिखाऊंगा। आप ऐसे
उधर सुनोगे भी इंग्लिश में, इधर इंग्लिश में बोलोगे भी, उधर हिंदी में सुनोगे, इधर इंग्लिश में बोलोगे। मैं ऐसा सिखाऊंगा आपको। देखो हमारा नेक्स्ट वर्ड है यू, आप। यू आप, यू माने तुम भी होता है, आप भी होता है। यू आप ठीक है, यू ओके, आप ठीक है, यू ओके। आप अकेले हैं, यू अलोन, यू अलोन। आप अकेले हैं, यू अलोन। आप अंधे हैं, यू ब्लाइंड, आप अंधे हैं, यू ब्लाइंड। अब देखो इसमें क्या फंडा यूज करना है। सब में आगे यू लगाते जाओ, ठीक है, ओके। अकेला है, एलोन। अंधे हैं, ब्लाइंड। अमीर है, रिच, आप अमीर हैं, रिच, यू ओके, ठीक है। जैसे देखो आप अंधे हैं, यू ब्लाइंड। आप अमीर हैं, यू रिच। आप बीमार हैं, यू सिक, आप बीमार हैं, यू सिक। आप अच्छे हैं, यू गुड, आप अच्छे हैं, यू गुड। आप स्वस्थ हैं, यू हेल्दी, आप स्वस्थ हैं, यू हेल्दी। आप स्वस्थ हैं, यू हेल्दी। जब बोलेंगे तुम स्वस्थ हो, बोलेंगे आई एम हेल्दी, यानी आप स्वस्थ हैं, यू हेल्दी, आई एम हेल्दी, यू स्वस्थ। आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, क्या होगा, आप स्वस्थ हैं, यू हेल्दी। आप स्वस्थ हैं, यू हेल्दी। आप गरीब हैं, यू पुअर, आप गरीब हैं, यू पुअर। ऐसे एक वर्ड लीजिए, 1000 सेंटेंस बोलिए। एक वर्ड लीजिए, 1000 सेंटेंस बोलिए। आप भूखे हैं, आप अंधे हैं, कुछ भी बोलो, एक वर्ड ले लो, 1000 सेंटेंस बोलो। आप लंबे हैं, आप नाटे हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है। एक वर्ड ले लो, 1000 सेंटेंस बोलो। मैं बोला ना, आपको यही सिखाऊंगा। देखो आप बोले तो यू, यू माने मैं तुम ही जानता था, ओके माने ठीक ही जानता था, तो दोनों को मिला दो ना, आप ठीक हैं, यू ओके। यानी ये सेंटेंस बनेगा कि नहीं छोटा। स्पीकिंग में आपको काम देगा। जैसे आपको छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है ना, वैसे इंग्लिश बोलने के लिए पहले सीढ़ियों को चढ़ो, सीढ़ियों को पकड़ो, तभी छत पर पहुंचोगे। वैसे इंग्लिश बोलने के लिए पहले छोटे छोटे सेंटेंस को याद करो, छोटे छोटे सेंटेंस को बनाओ, बोलो, डेली यूज में अच्छे से बोलो, तब आपको आएगी अंग्रेजी फटाफट, मेरी गारंटी है। आप भी पानी की तरह अंग्रेजी बोलोगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्पोकन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।